नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा। सबसे पहले बात करेंगे पंचायत चुनावों को लेकर। बड़ी खबर मिल रही है, दो बड़ी खबरें मिली हैं। पहली खबर यह कि बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने पहले चरण के 18 जिलों में से 10 जिलों में जिला पंचायत सदस्य चुनाव में प्रत्याशियों की सूची जारी की है। और दूसरा, पंचायत चुनाव में आरक्षण के मामले में सरकार को बड़ी राहत मिली। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में आरक्षण पर दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है। चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के कारण कोर्ट ने हस्तक्षेप से इनकार किया। दरअसल अनुसूचित जनजाति का एक भी व्यक्ति नहीं है, फिर भी ग्राम प्रधान की सीट आरक्षित होने की दलील देते हुए राज्य सरकार के फैसले को चुनौती दी गई थी। और कोर्ट ने यह कहा कि चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, अब हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। तो दो बड़ी खबरें उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनावों से जुड़ी हुई। जो लिस्ट आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट है। 10 जिलों के प्रत्याशी बीजेपी ने घोषित कर दिए हैं। और दूसरा यह कि आरक्षण मामले में सरकार को बड़ी राहत मिली है। अब जिस प्रक्रिया से चुनाव चल रहे हैं, जिस रफ्तार से पंचायत चुनावों की तैयारी चल रही है, पूरी प्रक्रिया चल रही है, वैसी ही चलती रहेगी। और हमारे दोनों सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रयागराज से हमारे सहयोगी हमारे मोहम्मद गुफरान जुड़ चुके हैं और अनुज हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अनुज, आपके पास आ रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी ने लिस्ट घोषित कर दी है, ये पहली लिस्ट है। क्या इसमें आपको देखने को मिल रहा है? कितने समीकरण बैठाने की कोशिश की है? इस लिस्ट को देखकर क्या लग रहा है? जी बिल्कुल, तमाम समीकरण बैठाए गए और काफ़ी लंबे जद्दोजहद के बाद ये लिस्ट जारी की गई है। कई लिस्ट को जारी करने से पहले भी कल भी काफ़ी लंबी देर तक बैठक चली है। उसके बाद जो भी तमाम समीकरण है कि कहाँ पे किस प्रत्याशी को उतारा जाए, इन तमाम चीज़ों को लेकर बैठक की गई और उसके बाद अब जाकर पहली लिस्ट जारी की गई है। जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरीके से प्रतिष्ठा की बात है और यही वजह है कि इसको लेकर तमाम मंत्रणा की गई। भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम अधिकारी हैं, जो तमाम नेता हैं, वो इससे पहले भी कई बार जो है जिला पंचायतों में गए, वहां पर उन्होंने पंचायतें की और उसके बाद जब सही मायने में पूरा समीकरण बैठाया गया और उसके बाद ये लिस्ट जारी की गई है। फिलहाल ये पहली लिस्ट है, उसके बाद अभी मंत्रणा और चल रही है, जिसके बाद दूसरी लिस्ट जारी की गई है। तो ये कहा जा सकता है कि काफ़ी लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची जो है, पहली लिस्ट प्रत्याशियों की वो घोषित कर दी है। जी बिल्कुल अनुज, इसमें 2-3 और महत्वपूर्ण बातें हैं क्योंकि बड़ी जद्दोजहद चल रही थी। और 10 जिलों की अगर बात की जाए तो इस लिस्ट के बाद क्या स्थिति लग रही है आपको? क्योंकि पंचायत का चुनाव गांव का चुनाव होता है, सिटी की सरकार भी इसे कह सकते हैं, गांव की सरकार कह सकते हैं। जी बिल्कुल, और जाहिर सी बात है, ये चुनाव किसी सिंबल पे नहीं लड़ा जा रहा है, लेकिन हमने देखा कि इस चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस की भी बात की जाए, सपा की बात की जाए, बसपा की बात की जाए या फिर बीजेपी की बात की जाए, इन तमाम पार्टियों की एक तरीके से प्रतिष्ठा लगी है। और यही वजह है कि इनके जो नेता थे वो गाँव-गाँव तक गए। भारतीय जनता पार्टी के खुद बड़े नेता जो थे वो गाँव-गाँव तक गए। उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है उसके बारे में बताया, उसके बारे में लोगों को बताया। साथ ही साथ कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के जो 2 सचिव थे वो गए थे, वो पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गए और वहां पर उन्होंने लोगों को बताया। तो जाहिर सी बात है, तमाम पार्टियों की एक तरीके से प्रतिष्ठा इस पे लगी हुई है। साथ ही साथ अगर बात की जाए 2022 विधानसभा चुनाव की, तो 2022 विधानसभा चुनाव से पहले एक तरीके से ये तैयारी के तौर पे इस चुनाव को देखा जा रहा है और गांव में अपने समीकरण को बैठाने की तैयारी की जा रही है। और इसी वजह से ये एक तरीके से प्रतिष्ठा लगी हुई है और इसी वजह से बीजेपी ने जो लिस्ट जारी की है उसमें काफी समय लगाया है, काफी ज्यादा मंत्रणा की गई है, तमाम लोगों से बात किया गया और उसके बाद जाकर इस लिस्ट को जारी किया गया है। ठीक है, मैं आपके पास लौट रहा हूं अनुज, क्योंकि एक और इससे जुड़ा हुआ अहम फैसला लिया गया है। प्रयागराज से हमारे सहयोगी मोहम्मद गुफरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुफरान, कोर्ट ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है और अब हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, यानी जो
प्रक्रिया चल रही थी वैसी ही चलती रहेगी? बिल्कुल, देखिए ये जो पूरा प्रकरण है गोरखपुर जनपद के कैंपियरगंज तहसील से जुड़ा है, जहां पर अनुसूचित जनजाति को लेकर के आरक्षित सीट की गई है, जिस पर जो याचिका दाखिल की गई थी परमात्मा नायक, इसके अलावा 2 अन्य थे। इनकी मांग थी कि यहाँ इस समुदाय से जुड़े कोई व्यक्ति नहीं है, लिहाजा इस जो आरक्षित सीट है इसको दूसरी तरीके से चेंज किया जाए। लेकिन कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई के बाद आज हाई कोर्ट में एक तरीके से अवकाश था, छुट्टी थी, लिहाजा कोर्ट ने इसको अर्जेंस बेसिस पे सुना और स्पेशल कोर्ट बैठी। कोर्ट में साफ तौर पर सुनने के बाद जो स्टेट काउंसिल की तरफ से इस पूरे मामले पर दलील दी गई कि सूचना जो है, अधिसूचना जारी की जा चुकी है, चुनाव की जो प्रक्रिया है, पहले चरण के जो नामांकन पत्र हैं, इस तरीके के तमाम जो प्रोसेस हैं वो अपनाए जा रहे हैं, लिहाजा जो याचिका है वो पोषरी नहीं है, क्योंकि अधिसूचना जारी हो चुकी है, चुनाव के प्रोसेस शुरू है। तो ऐसे में कोर्ट ने इस दलील को सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी और कोर्ट ने ये कहा कि इस सीट पर एसटी का जो उम्मीदवार होगा वो आवेदन कर सकता है, वो चुनाव लड़ सकता है। तो जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया। इस तरीके से कह सकते हैं कि ये राज्य सरकार के लिए एक बड़ी राहत मानी जा रही है, क्योंकि जिस ग्राउंड को लेकर के याचिकाकर्ता आए थे उनका साफ कहना था कि आरक्षण की एक तरीके से जो नियमावली है उसका एक तरीके से पालन नहीं किया गया। उसमें खास करके जो जिस समुदाय का व्यक्ति नहीं है उस समुदाय के लिए उस सीट को आरक्षण कर दी गई, जिसको लेकर के कोर्ट ने सुनवाई के बाद जो अधिसूचना जारी हुई है इसके ग्राउंड पर इस याचिका को खारिज की है। जी, आप बने रहिए मोहम्मद गुफरान मेरे साथ। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता अनिला सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि ये पहला मौका है अनिला सिंह जी जब सिंबल पर चुनाव लड़ा जा रहा है और पंचायत तक भी भारतीय जनता पार्टी अपनी पैठ जमाने की कोशिश में है। आपकी लिस्ट आ गई है पहली, लेकिन काफी जद्दोजहद के बाद ये लिस्ट बनी है अनिला जी। आपको क्या लग रहा है कि जद्दोजहद के बाद बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? मुझे लगता है किसी भी राजनीतिक दल को तो कोई भी चुनाव हो और अपने कौन से कैंडिडेट को मैदान में उतारना है, उसको जद्दोजहद करना चाहिए, दिमाग लगाना चाहिए, सर्वे करना चाहिए और उसके बाद अपने कैंडिडेट को फाइनल करना चाहिए। मंथन तो होता ही है। बिल्कुल अनिला जी, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मंथन और जद्दोजहद में थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि आप देखिए जब जद्दोजहद होती है तो कुछ नाराजगी भी सामने आ जाती है। और आपको लगता है कि इस लिस्ट में सारे समीकरण साधे गए, कोई नाराज नहीं होगा? देखिए, ऐसा है कि जब भी लिस्ट आती है, कोई भी राजनीतिक दल हो, जिसको टिकट मिलता है वो खुश, जिसको नहीं मिल पाता है वो उसके अंदर थोड़ी नाराजगी होती है। तो फर्क क्या है भारतीय जनता पार्टी में और राजनीतिक दलों में? यहाँ पर अगर थोड़ा मायूस भी होंगे तब भी आप अपने दल के लिए काम करते हैं, अपने संगठन के लिए काम करते हैं, कर्मठता से काम करते हैं। ये हमारी पार्टी में और दूसरों की पार्टी में फर्क है। हम कुछ भी हो जाए, हम साथ रहते हैं, हमेशा साथ रहते हैं और अपनी पार्टी के लिए काम करते हैं। इस लिस्ट के जरिए, क्योंकि ये 10 जिलों की लिस्ट है और तमाम प्रत्याशी आपने घोषित किए हैं, इस लिस्ट में अगर मैं बात करूं तो इसके पहले अनिला जी कहा गया था कि नेता पुत्रों को जगह नहीं दी जाएगी, युवाओं पर फोकस किया जाएगा, क्योंकि अगर देश का विकास करना है तो गांव का विकास बहुत जरूरी है। उस दिशा में ही काम किया गया है। देखिए, मुझे जहां तक मैं जानती हूँ अपने दल को, यहाँ पर ये चूज किया जाता है कि कौन सा बेस्ट कैंडिडेट होगा और अपना कार्य जो है वो किस तरीके से बहुत बेहतर रूप में कर सकेगा। ये मेन आधार होता है जिसपे टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कुछ समीकरणों को भी लेकर हमारे सहयोगी हमें बता रहे थे अनिला जी, क्योंकि जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो पहले आपके नेता भी पहुंचे, वहां पर बातचीत की गई है और आपको लगता है कि पहला मौका इसलिए चुनौती ज्यादा है क्योंकि पंचायत के इलाके में समाजवादी पार्टी का दबदबा माना जाता था, तो इसे एक सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है। अब देखिए, समाजवाद में सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल, इन सब में मैं विश्वास नहीं रखती हूँ। पर जहाँ तक बात है समाजवादी पार्टी के और बीएसपी का या कांग्रेस का, तो आप देख लीजिए दबदबा कहाँ, क्या दबदबा। पर मैं ये जानती हूँ कि यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको जरूर दबा दिया है राजनीतिक रूप में। भारतीय जनता पार्टी जो है ना, किसी एक परिवार की है, किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है। ये लोगों से बनी हुई पार्टी है और लोगों के लिए काम करती है। तो अगर संविधान का जो एसेंस है सही रूप में किसी राजनीतिक दल में दिखता है, प्रदर्शित होता है, वो भारतीय जनता पार्टी, और वही सब चीजें दिमाग में रखकर हम चुनाव में उतरते थे।
बहुत शुक्रिया अनिला जी हमसे बात करने के लिए। हमारे सहयोगी अनुज हमारे साथ जुड़े हुए थे। अनुज, आपका भी बहुत शुक्रिया। मोहम्मद गुफरान, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए।